भगवान किसे पसंद करते हैं? जो भगवान को पसंद करता है। भगवान के कौन हो, भगवान किनके हो जाते हैं? जो भगवान के हो जाते हैं। सुदामा में एक विशेषता है, वो कहीं भी रहे कृष्ण को याद करते रहते हैं। अपने खाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि आज हमारो कन्हैया खायो होगो कि ना। सोने से पहले सोचते होंगे कि हमारा कृष्ण अब सो गया होगा। कहीं भी जाते सोचते हमारा कृष्ण क्या कर रहा होगा। हर समय सदा सर्वदा कृष्ण की याद में लीन रहते हैं। और वो बेचारे बहुत दीनहीन हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को बराबर याद करते हैं। कुछ भी करें तो वो सोचते थे कि कृष्ण भी क्या कर रहा होगा, कृष्ण खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कृष्ण सोए हैं कि नहीं सोए। अब एक बार की बात है, जब कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय भृगु मुनि आए भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देहि माता, कुछ भी भिक्षा दे दो कहा। और जो सांदीपनी मुनि की अर्धांगिनी है, गुरु माता है, वो आई, कहा भिक्षाम देहि। उसने सोचा कि क्या है, क्या दे सकते हैं। 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे, एक कृष्ण के लिए, दूसरे सुदामा के लिए। उसने कहा महाराज कुछ भी नहीं बचा है, आपको क्या दे सकते हैं? अगर आपको भिक्षा लेना हो ना तो आप दूसरे दिन आना, आज तो कुछ नहीं बचा। वो तो अंदर चले गए। और तब भृगु मुनि ने दिव्य दृष्टि से देखा, ध्यान लगाए, और ध्यान लगाकर पता चल गया कि इनके पास 2 मुट्ठी चने हैं, पर इसने हमें दिया नहीं। कहा जाओ मैं श्राप देता हूं, इस चना को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस बात को सुदामा ने सुना था। जैसे इस बात को सुना, तुरंत वो चने के पास भागे। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण खा लें, फिर कृष्ण निर्धन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। सुदामा तुरंत चावल की पोटली को हाथ में लेते, गुरु माता ने कहा बेटा सुदामा ये क्या कर रहे हैं? कहा मां मोई बड़ी जोर से भूख लगी, मैं खाना चाह रहा हूं, तो आज्ञा करो मैं याकू ले जा सकूं। कहा नहीं, ये जो 2 पोटली चने हैं ना, एक तो तुम्हारे लिए और दूसरे कृष्ण के लिए है, दोनों मिल के खाना, अकेला मत खाना। आप तो बस आज्ञा करो। कहा ठीक जाओ। कृष्ण और सुदामा दोनों वन को चले गए। सुदामा को यह बात पता था, और यह बात किसी को भी नहीं पता था, कृष्ण को भी नहीं पता था। अब सुदामा चलते चलते जब वन को पहुंच गए, तो वृक्ष के बहुत ऊंची डाली पर जाके बैठ गए। अब कृष्ण पहुंचते उनसे पहले बैठ गए। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण भी साथ में जाते तो कृष्ण भी खाते। सुदामा पहले पहुंच गए। कृष्ण ने कहा सुदामा अकेले मत खाइयो, मैं भी हूं, ध्यान रखियो ने। सुदामा ने कहा ठीक, तुम आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। सुदामा तो बहुत जल्दी चढ़ गए, लेकिन सुदामा को पता था ये जो कृष्ण है ना, ये जल्दी चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो बहुत तेजी से चढ़ के ऊपर में बैठ के चना खाए लगे। और चना खा रहे, एक पोटली खत्म हो गई। कृष्ण कहते हैं सुदामा मेरो भी ध्यान रखियो, मैं भी हूं। कृष्ण कह ही रहे थे और तब तक सुदामा ने दूसरी पोटली भी खा ली। बोलिए सुदामा महाराज की जय। कृष्ण बहुत ज्यादा गुस्साए। कृष्ण कहते हैं दारी के अकेले ही सब खाएगा,
मैं भी तो हूं, मेरे भी तो ध्यान रखना चाहिए। अब कृष्ण बहुत लाल पीले, बहुत गुस्से, आंख लाल लाल हो गया हमारा। अब सुदामा ने कृष्ण को गले लगाया, कहा मित्र तुम्हें जितना कुछ कहना हो आज कह दो, जो करना हो कर लो, मैं बस एक ही चीज चाहता हूं, मैं दुखी हो जाऊं लेकिन तुम सदा सुखी रहो। हम पे चाहे कछु बीत जाए, पर मैं ये चाह रहा हूं तू हमेशा सुखी रहे बस, और मैं कछु नहीं चाहिए। अब महाराज आज कृष्ण थोड़े नाराज हैं, उसे लगता है कि चना सुदामा ने खा लिया, पर सुदामा जो भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं।